हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओमनिशेंट एकेडमी। हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने उसके बेसिक्स देखे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स किनको कहते हैं, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या है, क्यों हम कुछ एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी पावर नेगेटिव हो जाती है, फ्रैक्शन में हो जाती है, उनको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। फिर हमने देखा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉलिनोमियल, जनरल एक्सप्रेशंस, कैटेगरीज ऑफ पॉलिनोमियल देखी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिनकी डिग्री 1, 2 और 3 थी। फिर हमने देखा उनके जीरोस कितने होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2। लीनियर के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1, और क्यूबिक के सिमिलरली नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम होते हैं 3। हमने ग्राफिकली भी देखा कि ग्राफ, अगर जो इक्वेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट कर रहा है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जो हमारे जनरल एक्सप्रेशन में जो हमने कोफिशिएंट्स लिए थे ए बी सी डी, जो लिए थे हमने कोफिशिएंट्स, उनके बीच और नंबर ऑफ जीरोस के बीच क्या रिलेशनशिप है। सो हमारा टॉपिक है अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। चलिए हम देखते हैं। हम मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। चलिए सबसे पहले लीनियर से शुरू करते हैं। ओके, लीनियर से शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुका था कि लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका जनरल एक्सप्रेशन है ax प्लस बी। दीज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। चलिए हम इसमें देखते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है जिसके लिए px 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, px को 0 करना है हमें। सो आपका जो लीनियर जो पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, वो क्या हो जाएगा, 0। यहां से हम ट्रांसपोज करके क्या कर सकते हैं, ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। दिस इज द ओनली पॉसिबल जीरो और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ओके, सो हमने क्या देखा, x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सो कोफिशिएंट्स क्या थे, यहाँ पे कांस्टेंट्स क्या थे, हमने x का कोफिशिएंट a लिया था और b को कांस्टेंट लिया था। सो अगर हमें रूट ऑफ द इक्वेशन चाहिए, मींस अगर हमें जीरो ऑफ द इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन ए फॉर लीनियर। ओके, for linear polynomials। ओके, जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। चलिए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए देख लेते हैं। हम उसको एक टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, हम टेबल बना लेंगे कि कैसे होता है ये लीनियर। अभी हमने जस्ट देखा लीनियर के लिए क्या होगा, रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसको सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं हम। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने जैसे कि बताया था आपको, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c, where a b c are real numbers and a is not equal to 0. a should not be equal to 0. अगर आपने a को 0 ले लिया, then it will be converted into linear polynomial in the form of bx plus c. ठीक है, चलिए हम इसके जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, कैसे आएगा इसका रिलेशनशिप। आपने 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ा है ऑलरेडी कि if a is the zero of the polynomial, then x minus a will be the factor. So मान लीजिए अगर इसके दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा,
These are the Greek letters by which we represent the zeros of quadratic polynomial. ठीक है, अल्फा और बीटा अगर दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, then x minus alpha and x minus beta are the two factors of this polynomial. Okay, two factors, दो फैक्टर हो गए इसके. ठीक है, अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बाय द रिमाइंडर थ्योरम. चलो हम इसको करके देखते हैं. सो if x minus alpha, x minus beta are the roots of, or the factors of this quadratic polynomial, then ax square plus bx plus c can be written in the form of x minus alpha into x minus beta. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ हमने इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया. चलिए अब हम अगर फैक्टर्स को ओपन कर लें, मतलब इसको अगर ओपन करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू अल्फा. सेपरेटली हम उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. नाउ दिस माइनस बीटा इंटू माइनस अल्फा विल बी अ पॉजिटिव नंबर एंड इट विल बी अल्फा इंटू बीटा. ओके, चलिए हमें यहां से x और x कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप अगर फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स अल्फा हो जाएगा ये, और माइनस एक्स बीटा हो जाएगा ये. तो हमने जस्ट क्या किया है, माइनस एक्स को कॉमन ले लिया है, और यहां पर हम सिंपली अल्फा इंटू बीटा लिखा रहने देंगे. ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए आप कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख के उसको यहां तक सिंप्लीफाई कर दिया है, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स को. यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ये ए. बी एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी. और कांस्टेंट नंबर क्या है, सी. तो क्या आप यहां से निकाल सकते हैं रिलेशनशिप. आपको यहां बी चलिए हम यहां से कंपेयर करना शुरू करेंगे कोफिशिएंट्स को. ठीक है, आप यहां देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या हम इस वाले टर्म को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं. हमें यहां एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में a है, अगर हमें इसको एक्स स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको a से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, सो डिवाइडिंग दिस टर्म बाय a, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडिंग दिस टर्म बाय a क्या हो जाएगा, a अपॉन a जब आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये डिवाइड होगा तो b अपॉन a x प्लस c अपॉन a. नाउ वी कैन कंपेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. फ्रॉम हियर so we can compare the coefficients of x and here. चलिए यहां पर तो x स्क्वायर सेम है, हम यहां लिख लेते हैं इसको. ठीक है, आप x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए. x का कोफिशिएंट यहां पर कौन है, b अपॉन a, और यहां पर कौन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा. सो माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, इज इक्वल टू b अपॉन a. ओके, b अपॉन ए, माइनस को इस तरफ ले जाइए तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. ठीक है, दिस इज द रिलेशन ऑफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, चलिए यहां से आप इसको कंपेयर कीजिए, ये अल्फा इंटू बीटा जो कांस्टेंट टर्म यहां दिख रहा है सी अपॉन, इसको कंपेयर कीजिए तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा विल बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए. दीज टू
are the relationship between the sum of the zeros of a polynomial and product of the zeros of a polynomial. So क्या है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज minus of coefficient of x upon coefficient of x square, and that is alpha into beta is equal to the constant term c upon the coefficient of x square. ठीक है, चलिए ये हमारे दो रिलेशनशिप्स आ गए बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देयर सम एंड देयर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है. ठीक है, ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारा रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए पहले हम बात करते हैं लीनियर की. अगर आपको b और a दिया है, अगर आपको b और a दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस if b is equal to 1 and a is equal to 1, अगर आपको ये दिया है तो क्या आप एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या था, ax प्लस b. ठीक है, सो आप b और a की जगह सिंपली क्या रख दीजिए, 1 और 1 रख दीजिए. सो आपने a की जगह 1 रखा तो क्या हो गया x, और b की जगह 1 रखा तो क्या हो गया 1. सो इफ a and b are given, then you can construct a linear polynomial. px is equal to x plus 1. ठीक है, चलिए जब हमने पिछले उसमें जब ये रिलेशनशिप्स को डेराइव किया, तब उसमें हमारी जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आए कि द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, नाउ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बोलेगा कि construct a quadratic polynomial in which the sum of the roots or the sum of the zeros is given, that is alpha plus beta आपको दिया रहेगा और alpha into beta आपको दिया रहेगा. तो क्या आप quadratic equation को construct कर सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सम और प्रोडक्ट को रेस्पेक्टिवली लिखूं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मैं रेस्पेक्टिवली लिखूंगा. if alpha plus beta is equal to 1 and alpha into beta is equal to 1, अगर आपको जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट दिया है तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं. आपका px जो है इस फॉर्म में था. ठीक है, px is equal to x square minus alpha plus beta of x और alpha into beta. नाउ अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है. ठीक है, यही आपका क्या है, यही तो आपका b था, कोफिशिएंट ऑफ x, और अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका, कांस्टेंट टर्म c. ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे आप, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो आपका अल्फा और बीटा कौन है, अल्फा प्लस बीटा b माइनस अल्फा प्लस बीटा, और c यहां से क्या है, अल्फा इंटू बीटा. तो अगर आपको ये ऑलरेडी गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. तो इन दिस केस योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px विल बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आपको 1. सो आप 1 लिखोगे और x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है आपको 1. सो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, इन दिस केस आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1,
अब आपको ये सम और प्रोडक्ट 4 और 1 दे दिए, तो इस केस में आप फॉर्म कर सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, ठीक है। सो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो वी कैन सी दैट by having the sum of zeros and product of zeros, if we have the sum and product of zeros, then we can construct or form the quadratic polynomial, okay। चलिए अब हमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दैट find the zeros of a given polynomial and verify the relationship between them, okay, verify the relationship between coefficients and zeros of the polynomial, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें इसमें क्या करना है, पहले तो इसके जीरोज निकालने हैं और फिर हमने जो डेराइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें उसको वेरीफाई करना है कि जो हमने डेराइव किया था वो सच में एक्चुअल में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज कैसे करते थे, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपने फैक्टराइज किया उसको, ठीक है। तो इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। हमें इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ऐसे नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट जो हो वो 10x स्क्वायर हो और जिनका सम 7x हो। सो वी कैन थिंक ऑफ टू नंबर्स। 7 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5 और 2 में, जिनका प्रोडक्ट क्या है 10 बनेगा और जिनका सम क्या बनेगा 7 बनेगा। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10, ये हमें 7x ही दे देगा, ठीक है। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, यहां से इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5, ठीक है, प्लस यहां से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से आपको सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2x प्लस 5। सो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। सो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 factors x plus 2 and x plus 5. Now if this px has to be 0, अगर अपन को ये px जो है वो 0 बनाना है, then either of this, इनमें से कोई एक जो है 0 के इक्वल होगा। सो हम इनको 0 के इक्वल करके zeros of polynomial निकालेंगे। if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2, ओके। तो एक 0 हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, दिस इज अल्फा, ठीक है, हमारा एक 0 क्या था, अल्फा था। इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस 5 भी 0 हो जाएगा तब भी px अपना 0 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू माइनस 5। सो अपना दूसरा 0 कौन सा हो गया, माइनस 5, और हमने इसको क्या बोला था, बीटा। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, जो हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए जो हमने देखा था, हमें उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आप इसको जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आपको ए इज इक्वल टू 1 मिलेगा। फ्रॉम हियर मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको अल्फा और बीटा जो है -2 -5 मिल चुके हैं। यहां लिख देता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5। इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आपको अल्फा क्या मिल गया, -2, और बीटा क्या मिल गया, -5। नाउ कंपेयरिंग दिस
polynomial, this quadratic equation with the general form, general expression of the quadratic equation, we get a is equal to 1. ओके, यहां से हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 1 मिल गया. हमें b क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 7 क्लियरली दिख रहा है, एंड c इज इक्वल टू 10. अब हमें क्या करना है, हमने जो रिलेशनशिप वेरीफाई किया था, जो डेराइव किया था यहां से, हमें उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है. तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ रहा है कि नहीं. अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए है. ठीक है, हम वैल्यूज रख के देख लेते हैं. -2 प्लस -5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 अपॉन ए क्या है, 1. क्या ये आ रहा है, -2 और -5 कितने होते हैं, -7, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, -7. दैट इज ये इक्वल आ रहे हैं. दैट मीन्स आवर रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a was correct, so it is verified. Now we have to verify this relationship also, the product of zeros. okay, इसको भी देख लेते हैं हम. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अल्फा क्या था, -2 इंटू बीटा इज इक्वल टू -5. सी अपना क्या है यहाँ पे 10, और ए क्या है 1. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये दोनों बन जाएंगे 10 इज इक्वल टू 10. सो क्लियरली वी कैन सी दैट आवर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस with the coefficient, with the constant term c and the coefficient of its x square a. So this relationship is also verified. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, पहले टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाया. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ यू हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा. चलिए आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और पोर्शन को कवर करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और लगाएंगे. ठीक है, तब तक मैंने जो आपको बेसिक्स बताए हैं और जो आगे का पोर्शन बताया है उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए. कुछ रैंडमली कुछ नंबर्स ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के, और उनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए. चलिए तब तक कीप स्टडिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो आपको हमारा जो आगे का लेक्चर है वो भी मिलता रहे. वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड. चलिए, थैंक यू सो मच.